नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनर्स नाम के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम होगा प्रेपोजिशन। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या होगा? प्रेपोजिशन टॉपिक। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि सर प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन कहा किसे जाता है, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक काम करते हैं, इस प्रेपोजिशन की डेफिनेशन निकालने के लिए मैं इस प्रेपोजिशन वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो एक वर्ड हमारे सामने निकल के आता है प्री, और दूसरा वर्ड हमारे सामने निकल के आता है पोजीशन। हमारे सामने दो वर्ड निकल के आते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोजीशन। ठीक है सर, आप सभी जानते हैं कि प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन कुछ और नहीं सर, बल्कि वे वर्ड होते हैं जिनकी पोजीशन पहले होती है। सर किससे पहले होती है? देखो, ये जो पोजीशन देखी जाती है ना, हमेशा ये पोजीशन देखी जाती है नाउन से। हमेशा ये पोजीशन किससे देखी जाती है? नाउन से। तो वे वर्ड जिनकी पोजीशन नाउन से पहले होती है, वे वर्ड जिनकी पोजीशन नाउन से पहले होती है, उनको कहा जाता है प्रेपोजिशन। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में ये जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन दो तरह की होती हैं। हमारे पास में पोजीशन कितने तरह की होती हैं? दो। सर कौन कौन सी? एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। और पोजीशन जब भी देखी जाती है, हमेशा किससे देखी जाती है? नाउन से। किससे देखी जाती है? नाउन से। एक पोजीशन होती है प्री और एक होती है पोस्ट। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है? तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो सर वे वर्ड जिनकी पोजीशन नाउन से पहले होती है उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं, और वे वर्ड जिनकी पोजीशन नाउन के बाद में होती है उन्हें पोस्ट पोजीशन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपसे बोला ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो बताइए मुझे, टेबल वर्ड अपने आप में क्या होता है? नाउन। सही है। अब आप यहाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ऑन। ये जो ऑन लिखा हुआ है, बताइए इस ऑन की पोजीशन नाउन से पहले है या नाउन के बाद में? तो आपने बोला सर ऑन की पोजीशन नाउन से पहले है। अगर ऑन की पोजीशन नाउन से पहले है तो ऑन की जो पोजीशन है, बताइए ऑन की पोजीशन कहाँ है? आपने बोला सर प्री है या पोस्ट है? पहले आ रहा है सर। अगर पहले आ रहा है तो इसकी पोजीशन प्री है, तो ये वर्ड हो गया प्रीपोजिशन। ये वर्ड अपने आप में क्या हो गया? प्रीपोजिशन। बोलो क्लियर है? ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल से समझो। मैंने आपसे बोला इन द क्लास, इन द क्लास मैंने ये बोला है। ठीक है सर, अगर मैंने इन द क्लास बोला है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लास। और बताइए क्लास अपने आप में क्या होता है? नाउन। ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ ये जो इन लिखा हुआ है, इस इन की जो पोजीशन है वो नाउन से पहले या नाउन के बाद में? तो आपने बोला सर इनकी पोजीशन नाउन से पहले आ रही है। अगर इनकी पोजीशन नाउन से पहले आ रही है तो बताइए इनकी पोजीशन कौन सी है? तो आपने बोला सर इनकी पोजीशन तो प्री है। तो ये वर्ड अपने आप में क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ से एक कमाल की बात दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं, आपको एक कमाल की बात दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं इसी को हिंदी में लिख दूं ऑन द टेबल, तो इसका मतलब हो जाएगा टेबल पर। ऑन द टेबल, तो इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा? टेबल पर। बोलो सही है। अब एक बात बताओ, टेबल क्या है अपने आप में? नाउन। ठीक है। अब ये जो पर शब्द लिखा हुआ है, इस पर शब्द की पोजीशन कहाँ है? नाउन से पहले या नाउन के बाद में? आपने बोला सर बाद में। तो बताओ ये जो पर वर्ड है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है? पोस्ट। तो यहाँ पर ये वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा? पोस्ट पोजीशन। ठीक है। अगला देखना, इन द क्लास। अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क्लास में। इन द क्लास को हिंदी में क्या लिखा जाएगा? क्लास में। ठीक है। अब देखो, क्लास अपने आप में क्या होता है? नाउन।
यहाँ जो ये मैं लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए इस मैं वर्ड की पोजीशन नाउन से पहले या नाउन के बाद में? तो आपने बोला सर बाद में। अगर बाद में है तो बताइए ये जो मैं वर्ड है इसकी जो पोजीशन है वो प्री है या पोस्ट है? आपने बोला सर बाद में है, इसका मतलब पोस्ट है। तो यहाँ पर मैं वर्ड अपने आप में क्या है बताइए? पोस्ट पोजीशन। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बे वर्ड जो इंग्लिश में प्रेपोजिशन का काम करते हैं वही वर्ड हिंदी में जाके पोस्ट पोजीशन बन जाते हैं। वे वर्ड जो इंग्लिश में प्रेपोजिशन का काम करते हैं वही वर्ड हिंदी में जाके क्या बन जाते हैं? पोस्ट पोजीशन। आए कोई बात समझ में? अब इस बात को एक और तरीके से जानो। आपने देखा होगा कि हमारी हिंदी की और हमारी इंग्लिश की दोनों की ग्रामर सेम है। बिल्कुल सही है। देखो, इंग्लिश के अंदर नाउन होता है तो हिंदी में संज्ञा होता है, इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन होता है तो हिंदी में सर्वनाम होता है, इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव होता है तो हिंदी में विशेषण होता है, इंग्लिश के अंदर वर्ब होता है तो हिंदी में क्रिया होता है। लेकिन एक बात बताओ, इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है तो हिंदी में प्रेपोजिशन क्यों नहीं होता? अगर इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है तो हिंदी में प्रेपोजिशन क्यों नहीं होता? समझ में आ गया? सर इसलिए नहीं होता क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड प्रेपोजिशन का काम करता है ना, हिंदी के अंदर वही वर्ड जाके किसका काम करता है बताइए? पोस्ट पोजीशन का काम करता है मेरे भाई। हिंदी के अंदर वही वर्ड किसका काम करता है? पोस्ट पोजीशन का। इसलिए हिंदी के अंदर प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक नहीं होता। इस चीज़ को सीखो, सीखना जरूरी है, इस चीज़ को जानना जरूरी है, इस चीज़ को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इस बात को एक बार मेंशन करके दिखा दूँ आपको, अगर आप कहें तो। एक बार डेफिनेशन तैयार कर लें इसकी। देखो मैं लिखा देता हूँ, एक बार डेफिनेशन बना लेते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? तो सर प्रेपोजिशन इज अ वर्ड preposition is a word that is used before a noun. Preposition is a word that is used before a noun. Preposition एक ऐसा शब्द होता है जिसे नाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मोहित is flying a kite on the roof. मोहित इज फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ। मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूफ। रूफ का मतलब होता है छत, और ये वर्ड अपने आप में क्या होता है? नाउन। बोलो सही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑन। अब ये जो ऑन वर्ड आ रहा है, बताइए इस वर्ड की पोजीशन नाउन से पहले या नाउन के बाद में? तो आपने बोला सर नाउन से पहले है। अगर नाउन से पहले है तो ये वर्ड जो है ना, बताइए इसकी पोजीशन कहाँ है? प्री है या पोस्ट है? आपने बोला सर प्री है, तो ये वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ये वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। आ गई ना बात समझ में? क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब एक बात और बताओ मुझे, और समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला कम इन, मैंने आपसे बोला कम इन। अब आपको यहां बताना है कि ये इन वर्ड जो है ना, इसकी क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यहां बताइए कि कम इन के अंदर इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बताओ मुझे। कम इन के अंदर इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये बताना है आपको। तो अगर आप यहां देख रहे होंगे तो बताइए क्या लिखा हुआ है? इन। ठीक है, क्या इस इन के बाद में कोई नाउन आ रहा है? आपने कहा नहीं सर। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो मेरे भाई ये प्रेपोजिशन कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रेपोजिशन तो वे होते हैं जिनकी पोजीशन नाउन से पहले होती है। अब इसके बाद तो कोई नाउन ही नहीं है। अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो मेरे भाई ये अपने आप में प्रेपोजिशन नहीं है, ये अपने आप में प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ इन अपने आप में प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ ऑन है क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये प्रेपोजिशन है। यहाँ इन प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ इन अपने आप में किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। किसका काम कर रहा है बताइए? एडवर्ब का। अब एडवर्ब का काम क्यों कर रहा है ये मैं आपको एडवर्ब में सिखाऊंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बता दिया। अब ये एडवर्ब है तो ये हम जानेंगे एडवर्ब में कि इसको एडवर्ब क्यों कहा जाता है, ठीक है ना।
आ गई यहाँ तक बात समझ में? तो ये हो गई हमारे प्रेपोजिशन की डेफिनेशन मेरे भाई, ये हमारे प्रेपोजिशन की क्या हो गई बताइए, डेफिनेशन। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कुछ अलग कहानी। नोट डाउन कर लो यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इससे आगे अब ये तो हो गया सर प्रेपोजिशन कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूं। ये तो हमें पता चल गया कि प्रेपोजिशन क्या होता है। अगला है हमारा why we use a preposition in a sentence। Why we use a preposition in a sentence, आखिरकार एक प्रेपोजिशन सेंटेंस में यूज क्यों किया जाता है, आखिरकार एक प्रेपोजिशन सेंटेंस में यूज किया क्यों जाता है, कारण क्या है सर, प्रेपोजिशन लगाने का कारण क्या है, हम प्रेपोजिशन लगाते क्यों हैं, प्रेपोजिशन सेंटेंस में क्यों लगाते हैं। तो ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे भाई, पता नहीं आपने पहले कभी पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो। इसमें सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 क्या कहता है वो ध्यान से समझिएगा। हम एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज क्यों करते हैं, तो भैया प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में नाउन को एडवर्ब बनाने का काम करता है। जो प्रेपोजिशन होता है ना वो किसी भी सेंटेंस में नाउन को एडवर्ब बनाने का काम करता है, नाउन को एडवर्ब बनाता है प्रेपोजिशन। आप कहोगे ये कौन सी बीमारी है सर, ये क्या है, नाउन को एडवर्ब बनाता है मतलब, मैं सिखाता हूँ। देखिए आप सभी जानते होंगे कि एडवर्ब की पहचान क्या होती है, एडवर्ब किसे कहा जाता है, एडवर्ब किसे कहा जाता है, तो एडवर्ब कहा जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ड वाई का रिप्लाई है, अगर कोई वर्ड वेयर का रिप्लाई है, अगर कोई वर्ड हाउ का रिप्लाई है, अगर कोई वर्ड व्हेन का रिप्लाई है, तो ये सारे के सारे अपने आप में कहलाते हैं एडवर्ब। ये सारे के सारे अपने आप में क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। कोई भी वर्ड वाई का रिप्लाई हो, वेयर का रिप्लाई हो, हाउ का रिप्लाई हो, व्हेन का रिप्लाई हो, तो इन सभी को एडवर्ब कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो नाउन है ना वो या तो वाई का रिप्लाई बनेगा, या वेयर का रिप्लाई बनेगा, या हाउ का रिप्लाई बनेगा, या व्हेन का रिप्लाई बनेगा। जब वो ये रिप्लाई बनता है मतलब वो एडवर्ब बनने की कोशिश कर रहा है, और जब वो एडवर्ब बनने की कोशिश कर रहा है तो नाउन एडवर्ब केवल तभी बन सकता है जब उससे पहले हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन। एक नाउन एक एडवर्ब तभी बन सकता है जब आप उससे पहले क्या लगा दोगे, प्रेपोजिशन। आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूं, देखो मोहित इज गोइंग स्कूल, मैंने ये बोला मोहित इज गोइंग स्कूल, मोहित इज गोइंग स्कूल, मैंने ये बोला है आपसे, आपने कहा ठीक है सर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप यहां देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, स्कूल, ठीक है। अब स्कूल तो एक जगह का नाम है, ठीक है, और किसी भी जगह का नाम अपने आप में क्या कहलाता है बताइए, नाउन। भाई किसी भी जगह का नाम अपने आप में क्या कहलाता है, आपने कहा नाउन कहलाता है सर, मैंने कहा ठीक है।
अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, मोहित इज गोइंग स्कूल, मोहित स्कूल जा रहा है, मोहित इज गोइंग स्कूल, मोहित स्कूल जा रहा है, मोहित इज गोइंग स्कूल, मोहित स्कूल जा रहा है, मोहित कहाँ जा रहा है, मोहित कहाँ जा रहा है, आपने कहा सर स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, इसका मतलब ये किसका रिप्लाई बन रहा है बताइए, वेयर का। आपने कहा बिल्कुल सर, मोहित स्कूल जा रहा है, मोहित कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल तो वेयर का रिप्लाई बन रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि वेयर का रिप्लाई अपने आप में क्या होती है बताइए, एडवर्ब। तो सर इसको तो नाउन को एडवर्ब बनाया जा रहा है, आपने कहा हाँ सर, और नाउन एडवर्ब केवल तभी बन सकता है जब उससे पहले क्या आएगा, प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब हमें 100% इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन। हमें 100% इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन। अब आप देख लो, टू नाउन आ रहा है, नाउन से पहले टू आ रहा है, इसका मतलब टू की पोजीशन कहाँ है, नाउन से पहले। अगर नाउन से पहले है तो बताइए इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है मेरे भाई वो कौन सी है, प्री है। तो आपने बोला सर ये प्रेपोजिशन है, दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है बताइए, प्रेपोजिशन। ऐसे इसलिए यूज किया जाता है नाउन का। अब ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट रट लो, ऑन कब आता है, वेयर कब आता है, ये कब आता है, वो कब आता है, ऐसे थोड़ा ना होता है प्रेपोजिशन। पहले ये तो जानो कि प्रेपोजिशन लगा क्यों रहे हैं आखिरकार सर, प्रेपोजिशन लगाने की वजह क्या है। जब तक आप ये नहीं जानोगे मजा क्या आएगा बताइए पढ़ने में, क्या मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। तो सर प्रेपोजिशन लगाया जाता है जब हम किसी भी नाउन को क्या बनाते हैं, एडवर्ब, तब लगाया जाता है प्रेपोजिशन। ठीक है ना। और देखो एक और सेंटेंस से बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनना। आई विल गो मार्केट संडे। मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको, आई विल गो मार्केट संडे, आई विल गो मार्केट संडे, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, आई विल गो मार्केट संडे। अगर आप यहाँ देखोगे तो मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा कि मार्केट है और मार्केट एक जगह का नाम है, तो बताइए क्या हो गया, नाउन। सही है सर। अब आप यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, संडे। अब संडे भी एक दिन का नाम है, तो बताइए क्या हो गया, नाउन। दोनों ही अपने आप में नाउन है। आपने कहा हाँ सर, ठीक है। आई विल गो मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मार्केट, कहाँ जाऊंगा, मार्केट। आपको नहीं लग रहा कि ये वेयर का रिप्लाई है, कहाँ जाऊंगा, मार्केट। और देखो वेयर का रिप्लाई अपने आप में क्या होता है बताइए, एडवर्ब होता है सर। अगर मेरे भाई वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है तो पगले ये तो एडवर्ब है, लेकिन ये वर्ड तो अपने आप में नाउन है ना। आपने कहा हाँ सर, इसका मतलब हमें इस नाउन को एडवर्ब बनाना है, हमें इस नाउन को क्या बनाना है, एडवर्ब। आपने कहा बिल्कुल सर। अगर आपको नाउन को एडवर्ब बनाना है तो बताइए नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा नाउन से पहले। तो लगा दो मेरे भाई टू, ये लगा दिया सर, बोलो सही है। अब आगे देखो, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा संडे, संडे को, मैं मार्केट जाऊंगा संडे को, मैं मार्केट जाऊंगा संडे को, मैं मार्केट कब जाऊंगा, संडे को, मैं मार्केट कब जाऊंगा, संडे को। तो ये संडे तो मेरे भाई कब का रिप्लाई है, वेन का, कब जाऊंगा, संडे को जाऊंगा। अब वेन का रिप्लाई भी बताइए क्या होता है, एडवर्ब। आपने कहा हाँ सर, वेन का रिप्लाई भी एडवर्ब होता है। इसका मतलब हमें इस नाउन को भी एडवर्ब बनाना है, हमें तो इस नाउन को भी एडवर्ब बनाना है। आपने कहा बिल्कुल सर, हमें तो इस नाउन को भी एडवर्ब बनाना पड़ेगा। मेरे भाई अगर हमें इस नाउन को भी एडवर्ब बनाना पड़ेगा तो नाउन एडवर्ब कब बनेगा, सर जब उससे पहले प्रेपोजिशन आएगा। हाँ बिल्कुल, तो लगाओ ना प्रेपोजिशन, लगाओ ना मेरे भाई प्रेपोजिशन। किसने रोका है तुम्हें, आइए मेरी बात समझ में, इसलिए लगाया जाता है प्रेपोजिशन। हम एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज़ क्यों करते हैं, तो सर प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में नाउन को एडवर्ब बनाने का काम करता है। ये नाउन को क्या बना देता है मेरे दोस्त, एडवर्ब। कहानी समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, पक्का समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है, नोट डाउन करो।
ठीक है, चलिए अगला देखो। एक सेंटेंस समझो, मैंने आपसे बोला आई विल गो ऑन देयर, आई विल गो ऑन देयर, मैंने ये बोला है, आई विल गो ऑन देयर, मैंने ये बोला है, ठीक है। अच्छा सर, अब आप यहाँ देखो, आपने क्या लगाया है, ऑन, और आपने बोला सर ऑन अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैंने मान लिया कि ऑन अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन। अब मैंने बोला आई विल गो ऑन देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो ऑन देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो ऑन देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, वहाँ, कहाँ जाऊँगा, वहाँ। तो ये जो देयर है ये तो वेयर का रिप्लाई है। आपने कहा बिल्कुल सर। अब ये वेयर का रिप्लाई है तो वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है सर। हाँ सर बिल्कुल होता है, लेकिन देयर तो पहले से ही एडवर्ब होती है, देयर कोई नाउन थोड़ी ना है, देयर तो कोई नाउन थोड़ी ना है, देयर तो पहले से ही एडवर्ब है। जब देयर पहले से ही एडवर्ब है तो बताओ आपने फिर प्रेपोजिशन क्या को लगा दिया, फिर आपने प्रेपोजिशन काय को लगाया, क्योंकि प्रेपोजिशन तो तब लगाते जब हमें नाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता। भाई प्रेपोजिशन तो तब लगाते जब हमें नाउन को क्या बनाना होता है, एडवर्ब, जबकि देयर तो पहले से ही एडवर्ब है मेरे भाई। अगर देयर पहले से ही एडवर्ब है तो एडवर्ब को एडवर्ब बनाने के लिए कोई प्रेपोजिशन थोड़ा ना लगाते। इसका मतलब यहाँ ये ऑन अपने आप में कैसा है, गलत है। आप खुद पहचानना सीखिए कि कहाँ आपको प्रेपोजिशन लगाना है और कहाँ आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना। क्लियर है, आ गई यहाँ तक बात समझ में, बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास इतनी ही करेंगे, ठीक है। काफ़ी दिन बाद, 1 महीने बाद क्लास ले रहे हैं, तो मैंने आपको जस्ट आकर के इन्फॉर्मेशन दी है कि हम क्लासेस स्टार्ट कर दिए हमने, और आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके इस प्यार से तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार है। भगवान करेगा जल्दी पूरी तबीयत सुधर जाएगी और फिर हम अपनी क्लासेस को और मस्ती के साथ में एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, कल से रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। मस्त रहें, खुश रहें, थैंक यू वेरी मच।